हेलो दोस्तों, तो आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए अब इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाएं आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए या प्रोफेशनल कैरियर के लिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातों का क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं इस पीडीएफ वर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ओपन कर लेना। देन डाउनलोड करना पहले, फिर एडिट करना, प्लीज रिक्वेस्ट है। क्योंकि कई जने डायरेक्ट वहीं एडिट करने लग जाते हैं, एट दिन डाउनलोड करते हैं, फिर मेरे पास रिक्वेस्ट आती है। उसे क्या होता है, अगर मैंने उसको अलाउ कर दिया तो आपका वह चेंजेस मेरे वहां पे रिफ्लेक्ट होंगे, तो उससे बाकी अदर्स पर्सन को डिफिकल्टीज होगी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप इन बातों का ध्यान रखें इसको करने से पहले। और इसमें सारे इफ एंड बट को शेयर कर दूंगा जितने आपके आते हैं, और अदरवाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो में कुछ बातों का पॉइंटर्स का ध्यान रखना जो अभी मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। और काफी जनों का ये कंप्लेंट्स आता है कि यार मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, एक पेज पे नहीं आएगा। यार देखो, सीवी एक ऐसी चीज है, हमें इसको फुला फुला के नहीं दिखाना कि भाई जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है उतने पेज दिखाऊंगा तो जल्दी हायर कर लेंगे। अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का पेज, ऐसा नहीं होता। अभी हुआ क्या था, मैं एचआर का ऑडिट कर रहा था एक कंपनी में, तो वहां पे 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था पर्सन के पास, और भी ये नहीं छोटी मोटी कंपनीज में, हर एक बड़ी कंपनीज थी जिनका अच्छा मार्केट में ब्रांड नेम है। उन्होंने अपना सीवी मात्र एक पेज में दिखाया हुआ था, टू बी रेलिवेंट, कि मैंने इस कंपनी में काम किया, ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो तभी करके बोल रहा हूँ, तो एक या मैक्सिमम 2 पेज तक। अभी जैसे ये पीडीएफ है, आप इसमें आ जाना। ये देखिए, मैंने यार डोट्स को इक्वल किया हुआ, तो इस चीज का प्लीज आप ध्यान रखना, जितना हो सके आप बना लेना। आपने अपना नाम लिखा है विवेक बंसल। आप एक चीज देख सकते हैं, इसका बोल्ड होना है, तो मैंने बोल्ड को हटा दिया है ताकि सिर्फ मेरा नाम पे रहे। जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। सेम विद आप ईमेल लिख देना, फिर आगे एडजस्ट कर देना। लिंक्डइन आईडी का यूआरएल अटैच कर देना। एड्रेस में सिटी, सिटी 2 टाइप की होती है, आपकी परमानेंट या करंट। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को परमानेंट कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेरे केस में मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, कैथल से, तो मैंने अपने सीवी में वही लिखी हुई है। बट मैं काफी टाइम से 3-4 साल से दिल्ली रह रहा हूँ, आर्टिकलशिप भी अपने ग्रेजुएशन के लिए भी, तो मैंने अपना कभी दिल्ली नहीं मेंशन किया। बट कुछ लोगों को लगता है कि यार हम करंट को मेंशन कर दे तो ठीक रहेगा आगे अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है, तो आप उसको जैसे चेंजेस करना चाहिए आप वैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। कैरियर ऑब्जेक्टिव, अब इस पे कई जनों को आता है यार लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। अगर आपके सीवी में स्पेस है लिख दीजिए। अगर आप कुछ एक न्यू लाइन में जाना चाह रहे हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन चेंज करना चाह रहे हैं, या पार्टनरशिप को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने हैं, या आप सीए हो, क्वालिफाइड हो गए हैं, तो एक जब आप कुछ नया ढूंढते हैं मार्केट में तो आपको लिख देना चाहिए। अब हम चलते हैं एकेडमिक ऑब्लिक प्रोफेशनल। अब इस पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि मैं एकेडमिक को अलग लिखूं, प्रोफेशनल को अलग करूं। वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना। बस एक चीज का ध्यान रखना, एजुकेशन है वो हाईएस्ट ऑर्डर में आती है। जो आपने अभी लेटेस्ट क्लियर किया था वो पहले आता है, जो आपने मतलब जितना ओल्ड होता जाता है वो नीचे आता रहता है। अब एक चीज देख सकते हैं, मैंने एकेडमिक की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, तो आप उसको ठीक कर लेना। एक चीज का ध्यान रखना कि आपके फॉर्मेट्स बिल्कुल सेम और यूनिक। यूनिक इन द सेंस, जैसे ब्लैक बॉक्स में आ रहा है कैरियर ऑब्जेक्टिव, इस पे कैलबरी 10 लगा हुआ है फॉर्मेट, इसके ऊपर भी मेरा सेम लगा होना चाहिए। अंदर वाला आप चाहे एक छोटा कर दो, मीन्स जो मेरी हेडलाइंस है वो एक फॉर्मेट में चले, जो मेरा अंदर का कंटेंट है वो एक फॉर्मेट में चले। अभी एस पे हम आ गए हैं, इसको एकेडमिक ही है, वैसे देखो एकेडमिक में दिखा सकते हो, अगर आपको सर्टिफिकेट्स में दिखाना वहां दिखा दीजिए। बट मेरा ओपिनियन है कि इसको एकेडमिक में रहने दीजिए, क्योंकि एक सर्कुलर पार्ट है, और आईसीआई ने ये तो है नहीं सिलेबस कम किया भाई, पहले जितना सिलेबस है हमारा। स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन, अगर आपके नीचे एक्सपीरियंस ज्यादा है तो 2 सब्जेक्ट्स करके लिख दीजिए, 2, 3, 4 जितना में भी आपका है। अगर आपको नीचे एक्सपीरियंस कम है तो आप इसमें सब्जेक्ट्स के नाम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एज पर आईसीआई। अब ट्वेल्थ में कुछ जने लिखते हैं कि जैसे कई जनों का मैक्सिमम टाइम क्या होता है ट्वेल्थ में, जैसे किसी 95% आया, तो कई जने लिख देते हैं 90% इन 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट्स। यार एक चीज कॉमन सेंस के लगा के देखिए, कि अगर आपके 95% बन रहे हैं सब्जेक्ट्स में, तो इट मीन्स क्या है कि आपके 90% तो आए होंगे ना एवरेज करके। तो यार ऐसे उल्टी सीधी की बजाय आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई मैं हेड बॉय रहा हूँ, हेड गर्ल रहा हूँ स्कूल की, और कुछ आपने एक्स्ट्रा किया या स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन स्कूल, अदरवाइज एनए रहने दीजिए। मेरे भी खुद 95% है, 94.8, तो मैं यहाँ पे एनए ही लिखता हूँ, तो मेरा ये फॉर्मेट है। अगर आपको लगे मैं कुछ अलग फॉलो करता हूँ। अब वर्क एक्सपीरियंस, ऊपर लिख दिया वर्क एक्सपीरियंस। आर्टिकलशिप, अगर आप किसी एक डोमेन में कर रहे हैं तो आप अपने डोमेन को स्पेसिफाई कर दीजिए, लेट्स सपोज इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट और व्हाटसएवर जो भी आप कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, मिक्स में कर रहे हैं, तो आप यहाँ मिक्स भी लिख सकते हैं, मिक्स एक्सपोजर। फर्म का नाम आ गया। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करने का भूल गया हूँ, उसको प्लीज ध्यान से लिख देना, फर्म। फिर यहाँ पे आएगा सिटी, कौन सी सिटी में है, सिटी या स्टेट, स्टेट मेंशन कर दोगे ठीक रहेगा, हरियाणा दिल्ली जो भी है व्हाटसेवर। मंथ आ गया, कौन से मंथ से ईयर से, अगर आप प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कर देना।
वरना वहाँ पे यहाँ पे आप ऐसे कर देना इसको, जैसे लेट्स सपोज मंथ की जगह यहाँ पे मैंने कर दिया जनवरी 2024 से, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कर देना, अगर आपने छोड़ दिया है तो Feb 2024 ऐसे कैरिट कर देना। ठीक है। फिर आते हैं एक्सपीरियंस, अगर आपने एक ही में की है, लेट्स सपोज इंटरनल ऑडिट में, तो इंडस्ट्री मेंशन कर देना आपने कितनी कैटेगरी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की है, टेलीकम्युनिकेशन की है, मीडिया की है, जो भी आपने की है वो इंडस्ट्री, जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग लिखा, मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से प्रोसेस किए हैं, उसमें क्या क्या अकॉम्प्लिशमेंट है या कुछ आपने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लेके हैं वो मेंशन कर देना। अगर और यहाँ पे जैसे आपने मीडिया की है तो मीडिया में आपने क्या क्या काम किया है, इंडस्ट्री वाइज क्लासिफिकेशन हो गई है। ये हो गया जैसे आपने मिक्स एक्सपोजर किया है तो आप यहाँ पे इंडस्ट्री में इंडस्ट्री को रिप्लेस करके, कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैंने मल्टीपल इंडस्ट्री कैटेगरी किया है, तो यहाँ लिख देना इनकम इनकम टैक्स एक्ट। तो आपने इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या काम किया है, यहाँ पे मैंने पूरा एक्ट मेंशन कर दिया, आपने क्या क्या काम किया है, रिटर्न फाइलिंग किया वो लिख देना। नीचे आप जीएसटी को क्लासीफाई कर देना, अगर आपने जीएसटी में किया है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग किया है, तो आप समझे एक फ्लो को मेंटेन कर देना कि आपने क्या क्या किया है। और ये मैंने दो बार इस करके मेंशन किया, अगर आप ट्रांसफर केस हैं या आपने ऑर्गेनाइजेशन चेंज की है, तो इस करके अगर आपको जरूरत है तो इसको कर देना, वरना इसको सिंपली सिलेक्ट करके रिमूव कर देना है यहाँ पे जाके, डिलीट डिलीट रो, डिलीट रोज की हो गया। तो ऐसे करके आप इसको डिलीट कर देना। अब की स्किल्स आ गए, यहाँ पे की सर्टिफिकेशन आ गया, की स्किल्स मैंने तो थोड़ी मेंशन की हुई है, अगर आप चाहे इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, एडिशन डिलीशन जो करना चाहें व्हाट्सएवर, ये फॉर्मेट पूरा फ्लेक्सिबल है, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे आपकी नीड्स है वैसे आप चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि यार देखो कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की जा सकती है। अच्छा फिर आपका इसके बाद आ गया सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन ये दो आईटीओसी होता है, एडवांस मैंने किया था तो मैंने एडवांस लिख दिया है, एमसीएस जो जो आपने किया वो लिख देना, अगर कोई एक्सेल का किया है, पावर बीआई जो भी आपने कोर्सेज किया वो लिख देना। और सर्टिफिकेशंस में ये कभी भी कंपलसरी नहीं होता कि आप पेड कोर्सेज करें तभी आपकी वैल्यू होती है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, सर्टिफिकेशंस होना जरूरी नहीं है। अगर आप सोचते हैं आपके पास स्किल है सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप मेंशन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो आपसे प्रूफ नहीं मांगेंगे। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है वो एक दो क्वेश्चन पुट करके आपके टेस्टिफाई कर लेंगे। जो जो आपको लैंग्वेज आती है लैंग्वेज को कर देना, यहाँ पे लिख देना। और हॉबीज, हॉबीज को मेंशन कर देना, इंटरेस्ट को। कई बार इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो आप हॉबीज मेंशन करते हैं कई बार आपका इंटरव्यू का मैक्सिमम टाइम वहीं चला जाता है, कुछ पार्टनर डायरेक्टर क्वेश्चन से ज्यादा आपको कई बार वो आपको जानना चाहते हैं कि आप हो कौन, आपका इंटरेस्ट कहाँ लाइक करता है। अब पीछे हुआ क्या था, एक जने ने अपने सीवी में लिख दिया मेरे को बुक्स रीडिंग का हॉबी है, तो बुक रीडिंग के हॉबी में तो उनसे क्वेश्चन पूछ ले भाई मेरे को 5 बुक्स के नेम बताओ, तो वो बता नहीं पाए। तो इस तरीके से हॉबी में प्लीज ज्यादा रायता मत फैलाना, जितना आता उतना लिखना। अगर आप ध्यान से ना एक चीज नोटिस करेंगे, ये देखिए सीवी का नाम विवेक बंसल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो प्लीज अपने सीवी को ना जब आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, सेव एज पीडीएफ फाइल में जाके, जब भी आप अपने इसको सेव एज करेंगे, ब्राउज कर देता हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स में, जब भी आप इसको सेव कर रहे हो, यहाँ पे गया मैं पीडीएफ में, तो यहाँ देखिए अभी मैंने ऑलरेडी नाम दिया होगा, अगर आप जब सेव करेंगे ना तो आप ध्यान से देखना इसमें नाम ऑटोमेटिक उठा लेगा, अगर आपका कोई पीडीएफ का नाम नहीं होगा। तो प्लीज अपने सीवी को प्रोफेशनल बना के भेजिए ताकि सिलेक्शन के चांसेस उतने इंक्रीज हो जाए। तो इस तरीके से है। चलिए अब इसमें मैं क्वेश्चंस को लेके आता हूँ अलग अलग। अब जैसे ये हो गया, अब कहीं जना बोलेंगे लिंक्डइन आईडी को डालना जरूरी है, जरूरी कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे एक लिंक्डइन सबके पास ही होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि डाल दो, कि बाई चांस किसी ने क्लिक कर लिया है, पसंद कौन है क्या है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। इट इज जस्ट रिकमेंडेशन, आप पुट कर सकते हैं। फोटोग्राफ, हाँ फोटोग्राफ ऑप्शनल होता है, डाल दीजिए, बहुत कम लोग डालते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट अपनी फोटो को लेके, एक फोटो ना सामने वाले के माइंड में एक इंप्रेशन रहता है कि एक तो खाली पेपर पढ़ रहा है, एक आपकी फोटो को देख के उसको लगेगा कि सामने ये पर्सन वो बता रहा है, तो एक इम्पैक्ट सा आ जाता है। तो आप डाल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसका इतना ट्रेंड नहीं आया है। कैरियर ऑब्जेक्टिव आपकी मर्जी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस काफी ही ज्यादा है, आपको लगता है कि भाई मेरे पास सीवी में स्पेस कम है, तो इसको हटा देना, इतना कोई नेसेसिटी नहीं है। रिमार्क्स ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आप डालें, इसको आप चार्ज भी कर सकते हैं। बट आप रिमार्क्स को ना एकेडमिक अचीवमेंट को नीचे मत लेके जाना दोबारा दोबारा। कई जने क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भाई मेरे एग्जामिशन आई है, ये आया वो आया, और नीचे अचीवमेंट्स में भी ले जाते हैं, उस चीज का प्लीज आप डुप्लीकेशन कभी भी मत करना सीवी में, वो एक गंदी चीज लगती है, नेगेटिव इम्पैक्ट थ्रो आउट करती है। इसमें चाहे आप नीचे एक और बॉक्स बना सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है अचीवमेंट्स के नाम पे, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें की हैं लाइफ में, तो आप अपनी सारी चीजों को क्लब करके यहाँ पे लिख सकते हैं उन चीजों के लिए। और प्लीज अगर आपको 2-3 साल हुए हैं तो अपना एक ही पेज तक रखना, वरना 2 पेज तक चला जाए कोई इतना इशू नहीं है, बट इट इज जस्ट रिकमेंडेशन। ये सीवी कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो डिफाइंड की गई है किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में या किसी भी बुक में।
ये हमेशा रिकमेंडेशंस होती है। अगर आप सीवी को लेके किसी पर्सन के पास जाओगे तो कोई ओके भी कर देगा, इवन सीनियर लेवल्स पे हो। और आप दूसरे पर्सन के पास लेके जाओगे इवन लोअर लेवल या कोई भी लेवल पे है, तो उनको लगता है कि यार मेरे को ये चेंजेस चाहिए, तो वो चेंजेस भी कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जने का सीवी बनवा रहा था, तो वहां पे, अब हम तो भाई परसेंटेज लिखते आए हैं हमेशा। उसके दोस्त ने बोल दिया कि परसेंटेज मत लिख जब तक अच्छी ना हो। उनकी 80% थी, बट हमारी सी में 50% भी रह जाती है। तो लिख भी देते हैं, नहीं भी लिख देते हैं। हर चीज का अपना वो होता है। जितने जनों से पूछोगे उतनों का व्यूज आएगा। तो अपना एक सीवी बना के अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना कि यार मैंने ये बना लिया, ये सही है। तो ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।